कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो दिमाग के अंदर बैठ जाती हैं। रात को लाइट बंद करते ही वही चेहरे, वही आवाजें और वही सन्नाटा फिर से लौट आते हैं। पोलैंड में एक ऐसा गांव था जिसका नाम लोग लेने से भी डरते थे। पाइन वुड लोग कहते थे, जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया, और जो वापस आया वो इंसान नहीं रहा। अगर तुम्हें भूतिया कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अब कहानी शुरू होती है। पोलैंड की ठंडी हवाओं में एक अजीब सी खामोशी रहती थी। वीकेंड आते ही चार दोस्त शहर की भीड़ से दूर कुछ अलग करने का सपना देख रहे थे। 16 साल का विजन सबसे छोटा था, लेकिन आंखों में सबसे ज्यादा जिज्ञासा उसी की थी। उसे डर नाम की चीज में दिलचस्पी थी। भूत, सुनसान जगहें उसके लिए रोमांच थी। उसकी दोस्त 15 साल की ब्रिथी हमेशा हंसती रहती थी, लेकिन अकेले में अजीब अजीब सपनों से डर जाती थी। उसे लगता था कोई उसे देख रहा है, जबकि आसपास कोई नहीं होता। 20 साल का विस्ली विजन का बड़ा भाई जिम्मेदार बनने की कोशिश करता था, लेकिन अंदर से वही पुराना एडवेंचर पसंद लड़का था। उसे लगता था कि डर सिर्फ दिमाग का वहम है। और कैरेन 18 साल की विस्ली की गर्लफ्रेंड शांत था, समझदार, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अनजाना डर तैरता रहता था। शुक्रवार की शाम चारों एक पुराने कैफे में बैठे थे। कॉफी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन बातचीत गर्म थी। तभी विजन ने कहा, चलो इस वीकेंड कुछ अलग करते हैं। विस्ली ने हंसकर पूछा, क्या मतलब? विजन ने धीरे से कहा, पाइनवुड। नाम सुनते ही कैफे की हवा बदल गई। कैरेन का चेहरा सफेद पड़ गया। ब्रेथी की उंगलियां कांप गईं। पाइनवुड, वही सुनसान गांव जहां जाने वाले कभी लौटे नहीं। विस्ली ने बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश की, ये सब अफवाहें हैं, लोग डर फैलाते हैं। लेकिन कैरेन ने धीमी आवाज में कहा, मेरी निहाकर थी, उस गांव की जमीन में लाशों से ज्यादा आत्माएं दबी हैं। रात होते होते तय हो चुका था, वे जाएंगे। शनिवार की सुबह एक पुरानी कार धुंध में लिपटी थी, सड़कों पर पाइनवुड की तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, मोबाइल नेटवर्क गायब होता गया। पेड़ों की घनघोर पर छाया सड़क पर गिरने लगी। एक बोर्ड दिखा जिस पर आधा लिखा था और हाथ जला हुआ पाइनवुड, उसके नीचे लाल रंग से लिखा था, वापस लौट जाओ। कार रुक गई। सिर्फ हवा की आवाज थी और पेड़ी जो पेड़ों के बीच किसी किरणें जैसी लग रही थी। तभी विजन हंसा, डर गए क्या? और यही वो पल था जब उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। गांव में घुसते ही सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज कान फाड़ रही थी। घर टूटे हुए, खिड़कियां बिना शीशे की, दरवाजे ऐसे जैसे किसी ने भागते वक्त छोड़ दिए। अचानक ब्रेथी चिल्लाई, उसके पैरों के पास मिट्टी हिल रही थी, जैसे कुछ अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। और तभी पहली आवाज आई, एक बच्चे की हंसी, लेकिन इतनी भारी कि दिल कांप जाए। पेड़ों के बीच किसी ने उनका नाम लिया, विजन। ये सुनते ही विजन की सांस अटक गई, क्योंकि उस किसी को अपना नाम नहीं बताया था। अगर यहाँ तक कहानी ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए तो कमेंट में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला पार्ट सीधे मौत के मुंह में ले जाएगा। गांव के अंदर घुसते ही हवा अचानक ठंडी नहीं, बर्फ जैसी हो गई थी। ऐसी ठंड जो कपड़ों के अंदर से सीधे हड्डियों तक चुभती है। विजन ने पीछे मुड़कर देखा। वो बोर्ड जिस पर लिखा था, वापस लौट जाओ, अब वहां था ही नहीं। जैसे पाइनवुड ने उनका रास्ता खुद निगल दिया हो। ब्रेथी की आंखें अब भी उसी जमीन पर जमी थीं जहां मिट्टी हिल रही थी। धीरे, बहुत धीरे। फिर मिट्टी के अंदर से एक हाथ निकला। सड़ा हुआ, काली पड़ी उंगलियां, नाखूनों के नीचे खून जमी हुई। कैरेन चीख पड़ी। विस्ली ने झट से ब्रेथी को खींचा पीछे, लेकिन तभी जमीन फट गई। पूरा शरीर बाहर आ गया। एक बच्चा, या जो कभी बच्चा रहा होगा, उसका मुंह गलत दिशा में मुड़ा हुआ, आंखें गायब और गर्दन पर रस्सी के गहरे निशान। और फिर उसने बोला, तुम बहुत देर से आए हो। उसकी आवाज हवा में नहीं, सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। विजन को अचानक सिर में दर्द होने लगा। उसने कान पकड़े, लेकिन आवाज रुक ही नहीं रही थी। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इतने में चारों तरफ से दरवाजों के खुलने की आवाज आई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, हर टूटे घर से कोई न कोई बाहर निकल रहा था। और सबकी आंखें एक जैसी थीं, खाली। कोई पलक नहीं, कोई चमक नहीं, बस गहराई, अंतहीन गहराई। कैरेन ने कांपते हुए कहा, ये लोग जिंदा नहीं हैं। तभी विस्ली को महसूस हुआ कि उसका पैर हिल नहीं रहा। नीचे देखा तो मिट्टी से और हाथ निकल चुके थे जो उसके टखनों को पकड़ रहे थे। उसने खींचने की कोशिश की, लेकिन पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। और तभी गांव की घंटी बजी। टांग टांग टांग। आवाज सुनते ही सारी परछायां एक साथ रुक गई। बच्चे की लाश ने धीरे से सिर घुमाया और बोला, अब शुरू होगा असली खेल। अचानक ब्रेथी की आंखें पूरी तरह काली हो गईं।
उसने विजन की तरफ देखा और बिना उसकी आवाज में एक भी इंसानी एहसास के कहा, तुम्हें यहां मरना ही होगा। विजन ने उसे झकझोरा, ब्रेथी, ये मैं हूं। लेकिन ब्रेथी अब ब्रेथी नहीं रही थी। उसका मुंह असामान्य रूप से फैल गया, हड्डियां चटकने की आवाज आई और उसकी आवाज एक साथ कई लोगों की बन गई। 4 आए थे, 2 यही रहेंगे। विस्ली ने जोर से खींचा और किसी तरह पैर छुड़ाया। वो विजन का हाथ पकड़कर भागने लगा। कैरेन पीछे रह गई। उसने चीख कर कहा, मुझे मत छोड़ना। लेकिन तभी एक छाया पीछे से उस पर लिपट गई। कैरेन की चीख अचानक कट गई। सिर्फ हड्डियों के टूटने की आवाज और कुछ गीला जमीन पर गिरने की। विजन मुड़ना चाहता था लेकिन विस्ली चिल्लाया, मत देख। क्योंकि जो पीछे हो रहा था वो देखने लायक नहीं था। पेड़ों के बीच एक पुराना चर्च दिखा। टूटी हुई घंटी, खून से सनी सीढ़ियां और दरवाजे पर अजीब निशान जो किसी भाषा के नहीं थे। वो अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। सिर्फ एक आवाज फुसफुसाती हुई, अब तुम मेरी जगह हो। और उसी पल चर्च की छत से लाशें गिरने लगीं। 1, 2, 10। सबके चेहरे एक जैसे। विजन का चेहरा। अगर यहां तक पढ़कर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है तो समझ लो अभी कहानी ने सिर्फ दरवाजा खोला है। चर्च के अंदर अंधेरा ऐसा था जैसे रोशनी कभी थी नहीं। छत से गिरी लाशें जमीन पर पड़ी थीं, उनकी आंखें खुली हुई और सबका चेहरा विजन जैसा। विजन काँप रहा था। उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि वो खुद को मरा हुआ दिख रहा है। विस्लिनी ने टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही एक लाश की आंखें हिलीं। फिर एक साथ सारी लाशें बैठ गईं। हड्डियों के चटकने की आवाज पूरे चर्च में गूंज गई। विस्ली के मुंह से बस इतना निकला, ये हम नहीं हैं। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। टप टप। विजन ने मुड़कर देखा। वहां ब्रेथी खड़ी थी, लेकिन अब वो जिंदा नहीं लग रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। शरीर थोड़ा तिरछा, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे थामे हुए हो। उसकी गर्दन गलत एंगल पर मुड़ी हुई और आंखों से काला पानी टपक रहा था। उसने धीमे से कहा, विजन, तुमने वादा किया था मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। विजन रो पड़ा, ब्रेथी प्लीज। लेकिन तभी उसके मुंह से एक और आवाज निकली, गहरी भारी मर्दाना, ये अब मेरी है। पूरे चर्च की दीवारें हिलने लगीं। फर्श पर बने निशान नीली रोशनी में चमक उठे। विस्ली ने जमीन की तरफ देखा और उसका खून जम गया। वहां एक पुराना चिन्ह बना था जिसके बीच 4 इंसानों की आकृति थी। 2 पर क्रॉस बने हुए थे। विस्ली फुसफुसाया, ये बलि का चिन्ह है। तभी लाशों में से एक तेजी से उठी और सीधे विस्ली की तरफ झपटी। उसने संभलने की कोशिश की लेकिन पीछे से दूसरी लाश ने उसकी गर्दन पकड़ ली। विस्ली चीखा। विजन दौड़ा लेकिन तीसरी लाश ने उसके पैर जकड़ लिए। विस्ली की आंखों के सामने सब सब धुंधला होने लगा। उसने आखिरी बार विजन की तरफ देखा और कांपती आवाज में कहा, भाग जा। ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। और तभी एक जोरदार आवाज। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई। विस्ली का शरीर जमीन पर गिर पड़ा लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं। खुली और खाली। प्रेथी हंसी। ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं होती। एक पूरा हुआ। पूरे चर्च में घंटी बजने लगी, टांग टांग टांग। विजन चीखते हुए घुटनों पर गिर पड़ा। उसका भाई उसके सामने मर चुका था। और तभी चर्च की दीवार पर खून से लिखा उभरा, अब बारी तुम्हारी है। विजन को महसूस हुआ कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, पाइनवुड भूखा है। अगर यहां तक पहुंचकर तुम्हारा दिल बैठ गया है तो समझ लो पार्ट 4 में सच सामने आएगा। और वो सच इस गांव से भी ज्यादा डरावना होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे डर कई गुना बढ़ने वाला है। विजन को होश तब आया जब उसके मुंह में मिट्टी भर गई। वो जमीन पर पड़ा था, चर्च से बाहर अकेला, चारों तरफ घना कोहरा। घंटी भी बज रही थी लेकिन आवाज दूर, बहुत दूर जा चुकी थी। उसने उठने की कोशिश की तो महसूस हुआ उसके हाथ लाल थे, खून, अपने भाई का खून। विजन चीखा लेकिन आवाज कोहरे में घुट गई। तभी उसे एहसास हुआ वो अकेला नहीं है। कोहरे के अंदर कई परछाइयां थी, लंबी टेढ़ी ऐसी परछाइयां जिनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। एक परछाई आगे बढ़ी, धीरे धीरे। उसका चेहरा अब भी धुंधला था लेकिन आवाज साफ। अब समझ आया पाइनवुड क्यों किसी को नहीं छोड़ता। विजन पीछे हटा। तुम कौन हो? परछाई हंसी। मैं वो हूं जिसे यहां जिंदा जलाया गया था। कोहरा हटने लगा। सामने एक अधजला आदमी खड़ा था, आंखें जली हुई, सीने में लोहे की कीलें ठुनसी हुई। साल 1896, उसने कहा, जब इस गांव ने 4 बच्चों की बलि दी थी अपनी फसल बचाने के लिए। विजन का दिमाग सुन्न हो गया। हर 100 साल में 4 आत्माएं चाहिए होती हैं, वो बोला। और इस बार गांव को तुम मिले। अचानक जमीन हिलने लगी। पेड़ों से रस्सियां लटकने लगीं जिन पर पुरानी लाशें झूल रही थीं।
हर लाश का चेहरा किसी न किसी गायब हुए इंसान जैसा। विजन चिल्लाया, ब्रेथी कहाँ है? तभी पीछे से ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पर पड़ी। मैं यही हूं, ब्रेथी। लेकिन अब उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसका मुंह खुला और अंदर कीड़े रेंग रहे थे। अगर श्राप तोड़ना है, उसने कहा, तो एक को खुद को देना होगा। विजन कांप गया। कक क्या मतलब? ब्रेथी ने अपनी गर्दन दिखाई जहां रस्सी के निशान थे। या तो तुम जियोगे या गांव। तभी दूर से कैरेन की चीख सुनाई दी। विजन दौड़ा। कोहरे के बीच एक पुराना स्कूल था। अंदर कैरेन को दीवार से बांधा गया था और उसके सामने 4 कब्रें खुदी थीं। एक कब्र पर विस्ली का नाम खून से लिखा था, दूसरी पर ब्रेथी, तीसरी खाली, चौथी पर विजन। घंटी फिर बजने लगी। एक और बलि बाकी है। जमीन के नीचे से हाथ निकलने लगे, सैकड़ों हाथ। कैरेन रो रही थी, विजन, मुझे यहां से निकाल लो। लेकिन तभी पूरे गांव की आवाज एक साथ गूंजी। कोई एक मरेगा, तभी कोई एक बचेगा। विजन समझ गया। ये गांव कभी श्रापित नहीं था, ये गांव भूखा था। अगर तुम्हें लगा कि अब डर चरम पर है, तो सच मानो, पार्ट 5 में खेल खत्म होगा, या तो पाइन वुड का या इंसानों का। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला भाग सबसे खतरनाक है। घंटी आखिरी बार बजी। इस बार आवाज सी दिल के अंदर गूंजी। विजन स्कूल के फर्श पर गिर पड़ा। सारों ही हाथ, सैकड़ों, हजारों मिट्टी से स्ने सड़ी हुई उंगलियां उसकी टांगे पकड़ रही थीं। कैरेन दीवार से बंधी, आंखें फटी हुई, मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने देखा स्कूल की छत से काले धागों की तरह परछाइयां लटक रही थीं। हर परछाई किसी पुराने बच्चे की थी जिसे गांव ने जिंदा दफन किया था। एक आवाज आई हर दिशा से, हर दीवार से, हर बर से। किसे दोगेन रो पड़ा। मुझे ले लो, उसकी आवाज टूट रही थी। बस उसे छोड़ दो। पूरा कमरा हंसी से भर गया। ऐसी हंसी जो कान नहीं, हड्डियां तोड़ती है। तभी फर्श फटा। स्कूल के नीचे एक गड्ढा खुला, इतना गहरा कि नीचे अंधेरा भी डरता था। उस गड्ढे से एक आकृति निकली। आधी औरत आधा जानवर, चेहरा पूरी तरह सिला हुआ और पेट फटा हुआ। मैं पाइन वुड हूं, उसने कहा। मैं भूख हूं। मैं बलि हूं। उसने विजन की ओर उंगली की। तुम आखिरी हो। कैरेन चीखी, नहीं, इसे नहीं। तभी एक और आवाज, कमजोर लेकिन जानी पहचानी। विजन। विस्ली, लेकिन वो पूरा नहीं था। उसका आधा शरीर गायब था, हड्डियां बाहर और आंखें खाली। भाई, विजन कांप गया। तू जिंदा है? विस्ली हंसा। जिंदा नहीं, पर मैं फंसा हूं। उसने कब्रों की ओर देखा। अगर तू खुद को देगा तो गांव तो बचेगा, पर यह कभी खत्म नहीं होगा। विजन की सांस रुक गई। तो फिर? विस्ली की आवाज अब भारी हो गई, जैसे 100 आत्माएं बोल रही हों। गांव को भूखा ही मारो। अचानक प्रेथी सामने आई, लेकिन अब उसका चेहरा साफ था, आंखों में आंसू पहली बार। श्राप तोड़ने का बस एक तरीका है, उसने कहा। कोई बलि नहीं, बल्कि इनकार। पूरे गांव की दीवारें कांप उठीं। अगर कोई खुद को नहीं देगा तो पाइनवुड खुद ही मर जाएगा। विजन उठा। उसके शरीर से हाथ गिरने लगे, जैसे गांव का कब्जा ढीला पड़ रहा हो। उसने जोर से कहा, मैं नहीं दूंगा किसी को भी, ना खुद को, ना उसे। आसमान फटा। पेड़ जलने लगे, लेकिन आग ठंडी थी। कब्रें भरने लगी, हड्डियां चीख रही थीं। पाइनवुड की आकृति चीखी, ऐसी चीख जिसमें सदियां दबी थीं। तुम मुझे मार दोगे? विजन ने आखिरी बार देखा अपने भाई को, ब्रेथी को। सब मुस्कुरा रहे थे। याद रखना, विस्ली बोला। डर को खाना मत, डर को भूखा छोड़ दो। जोर का धमाका हुआ। विजन की आंख खुली। वो सड़क पर पड़ा था, सूरज निकल रहा था, पीछे सिर्फ राख। पाइनवुड अब नक्शे में भी नहीं था। कैरेन उसके पास बैठी थी, जिंदा कांपती हुई। लेकिन जब विजन उठा, उसने देखा उसके हाथ पर 4 खरोंच थीं, गहरी, जैसे किसी ने गिना हो। दूर हवा में एक फुसफुसाहट। भूख फिर लौटेगी। अगर तुम्हारे रोंगटे खड़े हैं तो समझ लो, ये कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। पार्ट 6 में आखिरी सच खुलेगा, और वो सच सबसे खतरनाक होगा। सुबह की धूप विजन की आंखों पर पड़ी, लेकिन वो गर्म नहीं थी, उसमें भी कुछ सराव था। सड़क पर सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत। कैरन ने चारों तरफ देखा। पेड़, खेत, आसमान, सब वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। लेकिन विजन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ की खरों ही थीं, जैसे किसी ने अंदर से लावा भर दिया हो। ये खत्म हो गया है ना? कैरन ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। विजन कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे दूर हवा में एक जानी पहचानी सरान महसूस हो रही थी। जब वो शांत पाइनवुड की थी, जब वो शहर लौटे, तो सब कुछ सामान्य था। लोग हंस रहे, बच्चे खेल रहे थे, दुकानें खुली थीं। लेकिन विजन को हर चेहरे में एक पल के लिए वही सिलाई वाला मुंह दिखता। एक रात वो सोया और सपने में वो फिर उसी स्कूल में था। इस बार दीवारें साफ थी, कपड़े नहीं थी, लेकिन घंटी की हुई थी। अचानक घंटी अपने आप बजी।
दिन 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 पीछे से किसी ने फुसफुसाया, भूख लगी है। विजन चीख कर उठा। उसका कमरा ठंडा था, बहुत ठंडा। आईने में उसने खुद को देखा और वहीं उसकी सांस रुक गई। आईने में उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए काली हो गई थीं, जैसे कोई अंदर बैठा हो। उसी दिन शहर में पहली खबर आई, एक बच्चा रात में कमरे से गायब हो गया। कोई खून नहीं, कोई आवाज नहीं, बस बिस्तर पर चार गहरी खरोंचें। विजन के हाथ कांपने लगे। उसी रात अबरथी सपने में आए। अब वो डरावनी नहीं थी, बस थकी हुई। हमने गाँव को भूखा छोड़ा, उसने कहा, लेकिन भूख मरती नहीं। वो अब तुझसे चिपक गई है। विजन की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो मैं क्या करूं? ब्रेथी ने उसकी छाती पर हाथ रखा। तू दरवाजा है। अगर तू टूट गया तो पाइनवुड फिर लौट आएगा किसी और नाम से। अगले दिन और गायबियां हुई, हर हर चार निशान। अखबारों में लिखा गया सीरियल अब्डक्शन। लेकिन विजन जानता था यह अपहरण नहीं, खुराक थी। एक रात उसके अंदर से आवाज आई, मुझे दे दे। बस थोड़ा-सा डर। विजन ज़मीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर ऐंठने लगा, आँखें पलट गई। उसने देखा अपने अंदर एक पूरा गाँव, कब्रें, स्कूल, पेड़ सब उसके सीने में और बीच में वो आकृति पाइनवुड। या तो तू मुझे खिलाएगा, उसने कहा, या मैं खुद निकल आऊँगा। विजन ने दाँत भींच लिए। नहीं, उसने चाकू उठाया और अपने हाथ पर चारों खरोंचों के बीच एक गहरी कट लगाई। खून गिरा ज़मीन पर। लेकिन उस खून से धुआं उठा और आवाज आई, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं थी। पूरे शहर में एक साथ कुत्ते रोने लगे। पाइनवुड पीछे हट रहा था, लेकिन मर नहीं रहा था। प्रेथी की आवाज आखिरी बार आई, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। जहाँ ये पैदा हुआ था वहीं इसे पूरी तरह दफन करना होगा। विजन समझ गया। पोलैंड के नक्शे में एक और जगह थी जो मिटा दी गई थी। वो जगह पाइन वुड से भी पुरानी थी। और वहीं पार्ट 7 में आखिरी टकराव होगा, जहां या तो विजन बचेगा या डर हमेशा के लिए इंसानों के अंदर घर बना लेगा। रात के 3 बज रहे थे। आसमान पर चांद नहीं था, तारे नहीं थे, बस भारी काली चादर जो सांस लेने तक नहीं दे रही थी। विजन और कैरेन कार में बैठे थे। कार उस रास्ते पर चल रही थी जो किसी मैप में नहीं था, किसी गूगल में नहीं था, लेकिन विजन को बिल्कुल याद था, क्योंकि ये रास्ता अब उसके दिमाग में नहीं, उसकी हड्डियों में था। क्या तुम डर रही हो? विजन ने पूछा। कैरेन हंसी, लेकिन वो हंसी रोने जैसी थी। मैं डर से आगे निकल चुकी हूं, उसने कहा। अब तो बस खत्म चाहती हूं। सामने एक मैदान था जहां घास नहीं, मिट्टी नहीं, बस राख थी। यही था ओल्ड पाइन, वो जगह जहां से पाइनवुड पैदा हुआ था। यहाँ कभी अनाथालय था, जहाँ बटखोरों से आज्ञाकारी बनाया जाता था, जहाँ चीख सजा थी और खामोशी सबसे बड़ा जड़ को पूजा गया। जैसे ही विजन ने कदम रखा, ज़मीन धड़कने लगी। चारों तरफ रफ आवाज़ें उठी, रोने की, हंसने की, दांत पीसने की। पाइनवुड अब बाहर आ चुका था। वो आकृति हवा में तैर रही थी, उसका शरीर हजार चार चेहरों से बना था, बच्चे, औरतें, मर्द, सब। तू मुझे मार नहीं सकता, उसने कहा। मैं वो हूं जो तू छुपाता है जब तू अकेला होता है। विजन आगे बढ़ा। तू डर है, उसने कहा, और डर सिर्फ तब तक जिंदा रहता है जब तक हम भागते हैं। पाइनवुड हंसा, ऐसी हंसी जिससे कानों से खून निकल आए। तो आ, उसने कहा, खुद को देख। अचानक विजन के सामने विस्ली खड़ा था, गर्दन मुड़ी हुई, आंखें खाली। फिर ब्रेथी उसका आधा चला हुआ। कैरेन चीख पड़ी, लेकिन विजन रुका नहीं। उसने आंखें बंद की और पहली बार डर से नहीं, दर्द से रोया। मुझे डर लगता है, उसने चिल्लाकर कहा। मुझे अकेले मरने से डर लगता है, मुझे उन्हें खोने से डर लगता है। जैसे ही उसने डर को स्वीकारा, जमीन कांपने लगी। पाइनवुड पीछे हटने लगा। नहीं, वो चिल्लाया, डर दबाया जाता है, माना नहीं जाता। विजन ने अपनी हथेली काटी और खून जमीन पर गिराया। यही फर्क है, उसने कहा। तू डर को खाता है, मैं उसे सहता हूं। जमीन खुली, वही गड्ढा जहां से ये सब शुरू हुआ था। कैरेन ने पीछे से विजन को पकड़ लिया। अगर तुम गए तो मैं। विजन मुस्कुराया, एक थकी हुई मुस्कान। अगर मैं नहीं गया तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और वो गड्ढे में कूद गया। पाइनवुड चीखा, ऐसी चीख जो पूरी दुनिया ने सुनी लेकिन समझी नहीं। जमीन बंद हो गई। सुबह हुई। मैदान साफ था, हवा हल्की थी, पहली बार। कैरेन अकेली खड़ी थी। हफ्तों बाद अखबारों में लिखा गया, गायबियां बंद। लेकिन कैरेन जानती थी, डर कभी मरता नहीं, बस किसी को चाहिए जो उसे अपने साथ ले जाए। एक रात उसने सपने में विजन को देखा, शांत, मुस्कुराता हुआ। अगर कभी डर बहुत बढ़ जाए, उसने कहा, तो याद रखना, डर को मारो मत, उसे देखो और आगे बढ़ो। सुबह कैरेन रोते हुए हंस रही थी। पाइनवुड खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी नहीं। अगर तुम्हें लगा दिल तेज धड़का, तो समझ लो ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, डर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर सच में हिम्मत है तो इसे शेयर करो, क्योंकि डर अकेले नहीं फैलता, हम फैलाते हैं। बताओ।